अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आज आपके लिए नया टॉपिक, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे डीएमए के बारे में। डीएमए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि डायरेक्टली एक्सेस करना है, इनडायरेक्टली नहीं, मतलब किसी के थ्रू होकर आप मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएमए की क्या होती है? डीएमए एग्जैक्टली डीएमए कंट्रोलर के साथ काम करता है, जिसकी एक चिप होती है। चलिए धीरे धीरे देखते हैं कि डीएमए टॉपिक में है क्या। That is called the direct memory access, which is a method of transferring data from the computer's RAM। ठीक है, कंप्यूटर की रैम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर की रैम टू अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विदाउट प्रोसेसिंग इट ऑन द सीपीयू। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो सीपीयू है वो क्या करता है? वो मेन पर्सन है किसी भी पार्ट, पूरे कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर इसी सीपीयू को हम किसी डिपार्टमेंट के हेड से कंपेयर करें, किसी भी डिपार्टमेंट के अगर हम हेड से कंपेयर करें, तो ये हेड जो है, ये हेड क्या करेगा? इनिशिएट करता है। क्या करता है? इनिशिएट करता है किसी भी प्रोसेस को। कोई भी प्रोसेस अगर आपकी इनिशिएट होती है, दैट विल बी डन थ्रू द डीएमए। ठीक है, अब सॉरी, दैट विल बी डन थ्रू द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू ने क्या करना है? इनिशिएट करना है। मान लीजिए आपके किसी डिपार्टमेंट में या कॉलेज में एडमिशंस हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होती है? एक एडमिशन कमेटी होती है, जो पूरे रूल्स और प्रोटोकॉल्स के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स के फॉर्म वगैरह वेरीफाई करती है। सिग्नेचर्स होते हैं, उसके बाद किसके पास जाती है? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल के पास जाएगी, डायरेक्टर के पास जाएगी, जो देखेंगे कि हाँ जी, बाकी सारी कमेटी ने चेक कर लिया है, सिग्नेचर्स हो चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्टली सिग्नेचर कर सकता हूँ, यानी कि वेरीफाई कर सकता हूँ। तो इनिशिएशन तब तक नहीं होगी जब तक डायरेक्टर के सिग्नेचर नहीं होंगे या प्रिंसिपल के सिग्नेचर्स उस फॉर्म पे नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो क्या बच्चे की एडमिशन हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो उसी तरह से सीपीयू क्या करता है? जितने भी प्रोसेसेस है, चाहे इनपुट को कोई काम करवाना है, मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करना है, मेमोरी से डेटा उठा कर लाना है, तो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसको बेसिकली इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, काम शुरू हो गया, शुरू करने के लिए हमें चाहिए सीपीयू की परमिशन। सीपीयू परमिशन देता है और बाकी सारा काम उसके बाकी के कंपोनेंट्स करते हैं। लेकिन डीएमए के अंदर हम सीपीयू को क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए बाईपास कर देंगे। बाईपास का मतलब ये है कि हम उससे कुछ तरह के कुछ मेथड्स यूज करेंगे, कुछ मोड यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, रैम टू अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विदाउट प्रोसेसिंग इट ऑन द सीपीयू। विदाउट, देखिए यहाँ पर देखने वाली चीज है कि विदाउट प्रोसेसिंग इट ऑन द सीपीयू, सीपीयू पे प्रोसेस नहीं करना है। विदाउट व्हाइल मोस्ट डेटा that is input or output from your computer is processed by the CPU and some data does not require processing। कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको प्रोसेसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और कैन बी प्रोसेस्ड बाय अनदर डिवाइस। ठीक है, तो कैन बी प्रोसेस किया जा सकता है अनदर डिवाइस से। चलिए धीरे धीरे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंट्रोलर क्या है? अब जो हम बात कर रहे हैं डीएमए, ठीक है, तो डीएम इसको एग्जैक्टली हम बोलेंगे डीएमएसी। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में ये जो कंट्रोलर है वो क्या कर रहा है? अब नाम ही पता लग रहा है कि कंट्रोलर है तो कंट्रोल ही करेगा। तो कंट्रोलर क्या है? यहाँ पर इज अ हार्डवेयर डिवाइस, यानी कि ये क्या होती है? एक चिप होती है। कंट्रोलर हार्डवेयर डिवाइस की ये एक चिप होती है, डेट अलाउज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी। डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करेगा
विद लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर की जो पार्टिसिपेशन होगी वो यहाँ पर बहुत कम होगी। इट मीन सिर्फ प्रोसेसर से कुछ पार्ट इनिशिएट किया जाएगा और पूरे टाइम जो प्रोसेसर है वो तब तक ध्यान नहीं दे रहा है कि क्या डाटा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी मेथड्स हैं। ठीक है, तो डीएमए कंट्रोलर नीड्स द सेम ओल्ड सर्किट। डीएमए कंट्रोलर को क्या चाहिए? सेम ओल्ड सर्किट चाहिए ऑफ एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, बाय यूजिंग डीएमए। अब डीएमए अगर हम कर रहे हैं, हमने बोल दिया कि डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस जो है ये कर सकता है, मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करेगा, सीपीयू की पार्टिसिपेशन कम होगी। तो इस चिप को लगाने का फायदा क्या है? देखिए, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कहीं ना कहीं हमें टाइम को सेव करना है या हमें मेमोरी को सेव करना है। दो चीजें हैं, टाइम और स्पेस। ठीक है, टाइम और एक तरह से हम बोलते हैं मेमोरी स्पेस। ठीक है, तो टाइम और स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटीज तो हम एल्गोरिथम्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखनी है कि डीएमए जो है वो कहीं ना कहीं आपके सीपीयू का टाइम जो है वो सेव कर रहा है, सीपीयू को फ्री कर देता है कि भाई मैं ये काम को ट्रांसफर कर देता हूं, तब तक सीपीयू कोई और काम कर ले। ठीक है, तो इससे सीपीयू का टाइम बच जाता है। DMA is a feature of computerized system that allows certain hardware systems to access main memory independently of the CPU, and the DMA input-output technique provides direct access to the memory while the microprocessor is temporarily disabled. ठीक है, जो माइक्रोप्रोसेसर है उसको टेम्परेरीली क्या कर देते हैं? डिसेबल कर देते हैं। मतलब डिसेबल तो नहीं होता, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर जो है वो कोई और काम कर सकता है और डीएमए आईओ टेक्निक जो है वो प्रोवाइड करती है। इस तरह का मैकेनिज्म है कि वो डायरेक्टली एक्सेस प्रोवाइड करती है मेमोरी को, ताकि मेमोरी से कोई भी डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जा सके। Okay, so input output devices are connected to the system bus via a special interference circuit known as the DMA controller। जो interference यानी कि जो एक तरह से इंटरफेस वाला सर्किट है उसको बोलते हैं DMAC यानी कि DMA controller। Okay, so DMA controller, both CPU and the DMA controller have access to main memory via a shared system bus having data एड्रेस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये जो डीएमए कंट्रोलर है ना, इसके पास भी क्या होगा? ये सारा पार्ट होगा, यानी कि सिस्टम बस होगी। सिस्टम बस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? थ्री पार्ट्स में। कौन कौन सी? दैट इज योर डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, तो पूरी सिस्टम बस का कुछ टाइम के लिए एक्सेस जो है वो हम डीएमए कंट्रोलर को दे देते हैं सीपीयू से लेकर। ठीक है, और डीएमए कंट्रोलर टेम्परेली बोरो द एड्रेस बस। अब कंट्रोलर है बेचारा, बोरो कर लेता है, कहता मुझे उधार दे दो थोड़ी देर के लिए। कौन कौन सी? एड्रेस बस, यानी कि पूरी सिस्टम बस, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। ऐसा नहीं कर रहा कि एड्रेस बस मांग रहा है और बाकी को छोड़ रहा है, नहीं, उसे एड्रेस भी चाहिए, डेटा भी चाहिए, कंट्रोल भी चाहिए। फ्रॉम द प्रोसेसर एंड ट्रांसफर द डेटा बाइट्स बिटवीन directly between IO ports and the series of memory locations। यानी कि series of memory, कई तरह की मेमोरीज हैं, वहां से हमें डेटा को ट्रांसफर करना है। और अब हो क्या रहा है कि डीएमए ट्रांसफर इज ऑल्सो यूज्ड टू डू हाई स्पीड मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर। ठीक है, हाई स्पीड जहां हमें एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि पेन ड्राइव का डेटा ट्रांसफर हो रहा है। पेन ड्राइव में जब आप लोग कई बार अपने सिस्टम से डेटा कॉपी करके लाते हो, ले जाते हो, तो होता क्या है कि वहां पर आपको दिख रहा होता है कि एक फोल्डर से फाइलें उड़कर दूसरे फोल्डर में जा रही हैं। तो वो क्या हो रहा है? मेमोरी से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। कहां पर? पेन ड्राइव में, यानी कि वो भी एक मेमोरी है जो सिस्टम की मेमोरी है, और वहां से हम एक पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या सीपीयू बेचारा खड़ा होके ये देखता रहेगा कि अब डेटा ट्रांसफर हो रहा है? वहां पर जो आपका डीएमए ट्रांसफर है वो अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है। ठीक है, चलिए
अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर में रजिस्टर्स होते हैं। कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं यहाँ पर जो यूज होंगे, वो आपके 3 मेन रजिस्टर्स जो है वो यूज होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका एड्रेस रजिस्टर। इट कंटेन्स द एड्रेस टू स्पेसिफाई द डिजायर्ड लोकेशन इन मेमोरी। ठीक है, एड्रेस स्पेसिफाई करता है ताकि डिजायर्ड लोकेशन जो है वो इन मेमोरी जो है वो हमें मिल जाए, यानी कि वो ऐसा एड्रेस ताकि उसे डिजायर्ड लोकेशन से जो भी डेटा उठाना है वो इजीली उसको अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट है वर्ड काउंट रजिस्टर। वर्ड काउंट रजिस्टर है, इट कंटेन्स द नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी ट्रांसफर्ड, यानी कि सीपीयू को भाई ये पता होना चाहिए कि इसने मेरे से सिस्टम बस तो ली है, लेकिन कितने टाइम के लिए, क्या ये रिलायबल है, जो मेरा ये डेटा बिल्कुल कितना टाइम के लिए ये ले रहा है। मान लीजिए सेम वैसे ही है कि जैसे आपका फ्रेंड है और उसके पास फोन नहीं है और वो अपने फ्रेंड से फोन उधार मांगता है कि भाई मुझे प्लीज फोन दे दो और मुझे क्या खेलना है, पबजी खेलना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैंने 1 घंटे के लिए तुझे ये फोन दिया, तो 1 घंटे में या वो कितना डेटा यूज करेगा, कितनी देर पबजी खेलेगा, कितनी देर गेम खेलेगा, ठीक है, कितना डाटा यूज करेगा। तो सेम वैसे ही हो गया वर्ड काउंट रजिस्टर के, कितना वर्ड का डेटा जो है वो मुझे ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर इट स्पेसिफाइज द ट्रांसफर मोड। भाई ट्रांसफर का मोड क्या है, किस तरह से हमें डेटा को ट्रांसफर करना है, ये भी आगे की स्लाइड्स में है, तो आप इसे घबराए ना कि कंट्रोल रजिस्टर क्या हो गया, कि ट्रांसफर के मोड्स क्या हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज एमपी और वी कैन से इट इज म्यूपी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, here is the memory, here we are using 3 buses, so 3 buses are address bus, data bus and control bus। 3 lines जो आपको नजर आ रही हैं वो क्या हो सकती है, एक एड्रेस बस हो सकती है, एक आपकी डेटा बस हो सकती है और एक आपकी हो सकती है कंट्रोल बस। अब जब ये डीएमए कंट्रोलर है और इसके पास क्या लगा है, यहाँ देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस लगी है और इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी सेम सिस्टम बस जो है वो हम सेम ही यूज कर रहे हैं। अब डीएमए कंट्रोलर क्या करता है कि उसने डेटा ट्रांसफर करवाना है, तो वो क्या करेगा, वो बस रिक्वेस्ट भेजेगा। वो क्या बोलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को बोलेगा कि मुझे बस दे दो, यानी कि मुझे सिस्टम बस थोड़ी देर के लिए दे दो। ठीक है, तो ये होल्ड कर लेता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, होल्ड करेगा और उसके बाद होल्ड की एक्नॉलेजमेंट दे देगा। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर थोड़ी देर बाद क्या बोलता है कि डीएमए को, वैसे ही जैसे फ्रेंड ने गेम खेलनी थी तो आपने अपना फोन जो है वो अपने फ्रेंड को दे दिया। क्यों? क्योंकि उसे थोड़ी देर गेम खेलनी है और आपने कहा कि बस इतना ही डेटा यूज करना है, इससे ज्यादा डेटा आपने यूज नहीं करना है। तो थोड़ी देर के लिए आपने क्या करी, अपने सिस्टम की बस ग्रांट कर दी डीएमए को। और डीएमए कंट्रोलर जो है इतनी देर में आपका जो डेटा है वो मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मेमोरी या मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कहीं भी जो डेटा ट्रांसफर करना है वो इजीली कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और डायग्राम है, यहाँ पर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ लगी है मेमोरी और मेमोरी के साथ लगा है डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, ये LE और ये हो गया R। ठीक है, सो डीएमए कंट्रोलर लगा है। अब डीएमए कंट्रोलर के साथ क्या है, आईओ पोर्ट्स है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, यानी कि अगर किसी ने प्रिंट करना है, किसी ने कोई डाटा कॉपी करना है या किसी ने कुछ स्कैनिंग करनी है, तो सीपीयू जो है वो सिर्फ प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, लेकिन बाकी सारा काम जो है वो करेगा डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर सारी डिवाइसेस को चेक करेगा और लेकिन सीपीयू क्या करेगा, सुपरविजन रखता है पे भी कि जो डीएमए है जिसने मेरे से बस की रिक्वेस्ट मांगी थी, क्या वो प्रॉपरली वैसा ही काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो उस चीज का मिसयूज कर रहा है मेरी बस का। तो वो काम यहाँ पर जो सीपीयू है फिर भी सुपरवाइज करता है। चलिए देखते हैं कैसे करेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, डीएमए कंट्रोलर का फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, डीएमए ने रिक्वेस्ट करी,
सबसे पहले क्या करिए, डीएमए ने रिक्वेस्ट करी, किससे करी जी, माइक्रो प्रोसेसर से। किससे करेगा, यूपी से। ओके, अब माइक्रो प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करने के बाद क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट देगा। कौन देगा, माइक्रो प्रोसेसर, कि हाँ जी बस रिक्वेस्ट करी थी आपने, आपको बस ग्रांट कर दी गई। जैसे ही बस ग्रांट कर दी गई तो डीएमए क्या करेगा, एड्रेस पढ़ेगा मेमोरी का कि कहां से उसे ट्रांसफर करना है डेटा। अब जब वो डेटा ट्रांसफर करेगा, यहाँ से पर देखिए डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ ये क्या है, ये डिसीजन बॉक्स है, ये चेक कर रहा है कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अभी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। जब कंप्लीट हो जाएगा इट मींस यस हो गया, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा डेटा। और अगर नहीं हुआ तो इंक्रीमेंट करेगा एड्रेस को, यानी कि इस एड्रेस से हो सकता है ये जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस जो है वो फर्दर यहाँ हो, और इतने सारे एड्रेस का जो डेटा है वो उसे ट्रांसफर करना है। तो पहले अभी इस पे है, फिर सेकंड इस पे है, फिर थर्ड इस पे है, फिर फोर्थ पार्ट इस पे है। तो इस तरह से ये अपना डेटा जब तक ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक वो लूप में जाएगा, और फिर से एड्रेस मेमोरी में जाकर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से डेटा को उठाएगा, ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर कंप्लीट हो गया तो ओके है, नहीं हुआ तो फिर से वो लूप में ट्रांसलेट करेगा। अब देखिए ये है बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आप लोगों ने एग्जाम में भी यूज करना है। सबसे पहले है आ गया आपके पास सीपीयू, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं म्यूपी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। क्या कौन कौन से हैं, सीपीयू है, डीएमए कंट्रोलर है, डिस्क कंट्रोलर है, और क्या है, मेन मेमोरी है। ओके, तो मेन मेमोरी से हमें क्या करना है, हमें देखना है, क्योंकि जितनी भी चीज जो ट्रांसफर हो रही है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। चाहे आप फ्लॉपी में एक साथ एक फाइल कॉपी कर रहे हो या चार फाइलें कॉपी कर रहे हो, जैसे जैसे वो डेटा ट्रांसफर होता रहता है वो मेन मेमोरी में आपको शो होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू प्रोग्राम्स द डीएमए कंट्रोलर। सीपीयू क्या करता है, प्रोग्राम करता है डीएमए कंट्रोलर को। अब डीएमए कंट्रोलर पर जो उसने प्रोग्राम किया उसने क्या दे दिया, वो देखेगा एड्रेस को, काउंट करेगा कि उसका डेटा कितना बड़ा है, और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मान लीजिए 4 बाइट्स के या 8 बाइट्स के उसके 4 ब्लॉक्स है, तो पहले उसने 4 ब्लॉक्स करने हैं, तो पहले 4 काउंट करा, फिर 3 काउंट करा, फिर 2 करा, फिर 1 करा, और ये हो गया 0, और 0 होते ही इट मींस कि डेटा कंप्लीट हो गया है ट्रांसफर होने का। जो भी डेटा ट्रांसफर करना था वो कंप्लीट हो चुका है। तो काउंट वो चेक करता है कि कितना बड़ा डेटा जो है वो डीएमए कंट्रोलर ने जो मुझसे बस ली थी वो कितनी देर में उस डेटा को ट्रांसफर करेगा। तो कंट्रोल क्या है, कंट्रोल उस पार्ट को चेक कर रहा है कि मुझे कितना इसने डेटा जो है मतलब 4 3 2 1 जो काउंटिंग कर रहा है वो काउंट हो गया, और साथ में कंट्रोल भी ये चेक कर रहा है कि कितना उसने डेटा ट्रांसफर करना था। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्क कंट्रोलर है। डिस्क कंट्रोलर में हमने ये एक्स्ट्रा ड्राइव लगा रखी है, या एक्स्ट्रा ड्राइव ले लो, चाहे यहाँ पे आप लोग पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक्स्ट्रा मतलब कहीं भी हम पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करते हैं। और डिस्क कंट्रोलर में क्या है, बफर। अब ये बफर का क्या काम है, बफर बोलता है कि डीएमए कंट्रोलर तब तक डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक कि बफर में अगर डेटा होगा। बफर में डेटा है तो डीएमए कंट्रोलर अभी बीच में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो जब ये इसका बफर फ्री हो जाएगा तभी वो नेक्स्ट डेटा जो है वो ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू से बस की इनिशिएशन की रिक्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, सीपीयू प्रोग्राम्स द डीएमए कंट्रोलर। सीपीयू ने प्रोग्राम कर दिया डीएमए कंट्रोलर को कि भाई ये एड्रेस है, इतना बड़ा डेटा है, ये कंट्रोल करेगा कि कितनी देर में वो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या हुआ, डीएमए रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू मेमोरी। डीएमए ने रिक्वेस्ट करी, कहा, किसको, डिस्क कंट्रोलर को,
किससे, कि ताकि आप अपना जो डेटा है वो डिस्क कंट्रोलर यानी कि जो मेरी पेन ड्राइव है उस पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं आप। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर्ड हो गया और वो क्या हो गया, वो मेन मेमोरी में हमें शो हो रहा है। ठीक है, या तो मैं पेन ड्राइव से डेटा अपने सिस्टम पे कॉपी कर रही हूँ या मेन मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी जो भी हमें फाइल्स फोल्डर सब कुछ दिखते हैं वो मेन मेमोरी पे ही दिखते हैं, और मेन मेमोरी से जो है वो डेटा किस तरह से पेन ड्राइव पे जा रहा है या पेन ड्राइव से मेन मेमोरी की तरफ जा रहा है। और ये जो आपको यहाँ पर बस नजर आ रही है, इस बस को बोलते हैं, ये है आपकी सिस्टम बस, ये है आपकी सिस्टम बस। इस सिस्टम बस के साथ आपका सीपीयू कनेक्टेड, डीएमए कनेक्टेड, डिस्क कंट्रोलर और मेन मेमोरी चारों पार्ट्स जो है वो कनेक्टेड है, और इस तरह से जो डेटा ट्रांसफर होता है। अब अगर डीएमए ने पूरा डेटा ट्रांसफर कर दिया तो इसने एक इंटरप्ट जनरेट करा और माइक्रो प्रोसेसर को भेज दिया। इंटरप्ट मतलब उसने बोला कि जैसे आप लोग जब कभी डाटा कॉपी करते हो तो आपने देखा होगा कि एक मैसेज पॉपअप होता है या मैसेज डिस्प्ले होता है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, डाटा ट्रांसफर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से इंटरप्ट हो गया, जो सीपीयू को मिल जाता है कि डीएमए ने अपना काम कर लिया है। अब उससे अपनी जो बस है यानी कि सिस्टम बस है वो सीपीयू वापस ले लेता है। क्लियर है? तो चलिए अब टू वेज ऑफ डीएमए ट्रांसफर। टू वेज क्या है, अगर विद डीएमए करें और विदाउट डीएमए करें तो हमें क्या डिफरेंस आएगा। इन विद डीएमए में क्या होता है, इन दिस केस सीपीयू इनिशिएट्स द ट्रांसफर। सीपीयू जो है अगर विद डीएमए है तो सीपीयू क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, मतलब बिना सीपीयू की मर्जी के काम नहीं होगा, तो सीपीयू इनिशिएट कर रहा है द ट्रांसफर, डज अदर ऑपरेशंस व्हाइल द transfer it in progress and receives on interrupt from the DMA controller when the operation is done। ठीक है, रिसीव अभी आपने देखा कि वापस उसको इंटरप्ट भी मिलता है जब काम कंप्लीट कर लेता है डीएमए। ठीक है, तो विद डीएमए का ये काम हुआ। अब विदाउट डीएमए क्या होगा, यूजिंग प्रोग्राम्ड आईओ, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट जो है वो यहाँ पर यूज होते हैं विदाउट डीएमए। इट इज टिपिकली फुली occupied for the entire duration of the read and write operations and is thus unavailable to perform other work। अगर विदाउट डीएमए होगा तो सीपीयू क्या है, वो कंप्लीटली बैठ के देख रहा है, अच्छा जी अब मेरे इतने पेज प्रिंट हो गए, अब इसने डेटा ट्रांसफर करना है, तो सीपीयू जो है वो अपना बाकी काम जो है वो नहीं कर पाएगा। इससे जो डीएमए है वो उसको एक तरह से फैसिलिटी या एक तरह से इंटरफेस, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से इजी मेथड से यानी कि विदाउट interrupting the CPU again and fully dedicated for transferring during the entire duration के लिए जो CPU है वो डेडिकेटेडली चेक कर रहा है, तो वो जो टाइम है CPU का वो यहाँ पर बच जाएगा with the help of DMA। So this feature is useful anytime the CPU cannot keep up with the rate of data transfer or where the CPU needs to perform useful work while waiting for a relatively slow IO data transfer। है ना, ऐसे ही होता है कि सीपीयू अगर आप फुल टाइम बैठा है देखता रहेगा और आईओ स्पीड तो सीपीयू की आईओ की स्पीड और सीपीयू की स्पीड अगर कंपेयर की जाए तो सीपीयू तो 100 टाइम्स बेटर है स्पीड ट्रांसफर यानी कि डेटा ट्रांसफर करने में आईओ की, बट आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो स्पीड है वो रिलेटिवली बहुत स्लो होती है। तो इस तरह से जो डीएमए है वो क्या करेगा, वो आपको बेनिफिट देगा या सीपीयू को फैसिलिटेट करेगा ड्यूरिंग द ट्रांसफरिंग मोड। ओके, नेक्स्ट आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स डीएमए ट्रांसफर ब्लॉक कंपोनेंट्स, जिसमें हम मोड्स ऑफ डीएमए ट्रांसफर की बात करते हैं। नाउ आफ्टर गेटिंग सम ब्रीफ आइडिया अबाउट डीएमए एंड इट्स वर्किंग, इट्स द टाइम टू एनालाइज टू मोड्स ऑफ डीएमए ट्रांसफर। फर्स्ट है ड्यूरिंग द डीएमए ट्रांसफर सीपीयू कैन परफॉर्म ओनली दोज ऑपरेशंस इन विच इट डज नॉट रिक्वायर द एक्सेस ऑफ सिस्टम
बस। अब भाई जब हम सिस्टम बस सीपीयू ने दे दी तो अगर उसने बाकी काम भी करना है तो वो कैसे करेगा? ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीपीयू ने जब सिस्टम बस तभी दी है जब उसको सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी वो डीएमए को सिस्टम बस देगा। अगर सिस्टम बस सीपीयू ने दे रखी है अपनी, तो इतनी देर में वो वैसे काम करेगा जहां उसे सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो विच मीन्स मोस्टली सीपीयू विल बी इन द ब्लॉक्ड स्टेट। तो सीपीयू कहाँ चला जाता है? एक ब्लॉक स्टेट की कंडीशन में चला जाता है। अब ये तो काम है नहीं कि जो हमारे फाइल ओपन करनी है, ब्लॉक बंद करनी है, या हमने गाने सुनने हैं, या हमें मूवी देखनी है, तो वो सारा सिस्टम सीपीयू थोड़ी देखता रहेगा। सीपीयू के पीछे भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो रन हो रहे होते हैं। फॉर हाउ मच टाइम सीपीयू रिमेन्स इन द ब्लॉक स्टेट, और वी कैन से फॉर हाउ मच टाइम सीपीयू विल गिव द कंट्रोल ऑफ डीएमए of system buses will actually depend upon the following modes of DMA transfer, and after that CPU will take back control of the system buses from DMAC। ठीक है, तो कंट्रोल किस तरह से सिस्टम बसेस का जो है वो ले लिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं किस तरह से मल्टीपल मेथड्स जो हैं, यानी कि किस तरह से हम मल्टीपल मेथड्स के थ्रू डीएमए कंट्रोलर्स को यूज करते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड है इसमें बर्स्ट मोड, सेकंड मेथड है साइकिल स्टीलिंग मोड, एंड थर्ड मेथड है इंटरलिविंग मोड। सो फर्स्ट है बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड में क्या होता है कि इन दिस मोड बर्स्ट ऑफ डेटा, यानी कि अगर एक प्रोसेस शुरू हुआ, इनिशिएट हुआ, अगर ये कंसेप्ट बर्स्ट मोड का हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं। बर्स्ट मोड का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रोसेस करना शुरू हुआ, मान लीजिए आप घर से अपने कॉलेज के लिए निकले, और कॉलेज निकलने के लिए मेनली आपका 40 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम था, लेकिन आपको घर से कॉलेज तक पहुंचने के लिए लगे 1 घंटा 20 मिनट। तो ये बर्स्ट मोड हो गया कि 1 घंटे 20 मिनट जो आपको लगा, 1 आवर 20 मिनट्स जो आपको लगे हैं वो टोटल कंप्लीट टाइम हो गया। तो इसी तरह से इन दिस मोड बर्स्ट ऑफ डेटा, यानी कि कितना ज्यादा डेटा था, एंटायर data or the burst of block containing data is transferred before CPU takes control of the buses back from the DMAC। ठीक है, so this is the quickest mode of DMA transfer since at once a huge amount of data is being transferred। ठीक है, जब हमें क्विकेस्ट मोड रहता है बर्स्ट मोड, जब हमें बहुत सारा डेटा जो है वो ट्रांसफर एग्जैक्टली करना होता है। ठीक है, since at once only the huge amount of data is being transferred, so time will be saved in huge amount। ठीक है, जब huge amount of data ट्रांसफर हो रहा है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीपीयू का टाइम भी जो है वो सेव कर सकते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो सीपीयू का सेव हो जाएगा, नहीं तो सीपीयू को डेडिकेटेडली बैठ कर देखना पड़ेगा कि अब इतना डाटा चला गया, अब इतना डाटा चला गया, और सीपीयू वहां पर कुछ नहीं कर पाएगा अगर डीएमए यहाँ पर नहीं है। सो परसेंटेज ऑफ द टाइम सीपीयू रिमेन्स ब्लॉक्ड। ठीक है, अब क्या है, लेट टाइम टेकन टू प्रिपेयर द डेटा। डेटा कितना है, डेटा भी टीएक्स टाइम टेकन है। ठीक है, टाइम चाहिए कितना डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, टीएक्स, एंड द टाइम टेकन टू ट्रांसफर द डेटा। पहले प्रिपेयर करा कि मुझे कितना भेजना है, और फिर उसके बाद ट्रांसफर किया टीवाई में। देन परसेंटेज ऑफ द सीपीयू रिमेन ब्लॉक्ड ड्यू टू डीएमए इज एज फॉलोज। अब डीएमए ने जब पूरा एक्सेसिबिलिटी ले ली, एक तो हो गया प्रेपरेशन का टाइम और फिर हो गया ट्रांसफर का टाइम। मान लीजिए आप सुबह उठे, और सुबह उठ के जितनी देर आपने अपने आप को प्रिपेयर होने के लिए लगाई कॉलेज निकलने के लिए, आप रेडी हुए, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने बाथ लिया, अपना ब्रशिंग करी, तो वो जो टाइम था वो था प्रिपरेशन टाइम, दैट इज कॉल्ड टीएक्स टाइम। और जितनी देर में आप कॉलेज पहुंचे तो वो हो गया आपका ट्रांसफर टाइम। सो देन परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू रिमेन्स ब्लॉक्ड ड्यू टू डीएमए इज एज फॉलोज। तो कैसे निकालेंगे हम उसे, परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू रिमेन्स इन ब्लॉक्ड स्टेट, कितनी देर ब्लॉक रहेगा,
टी वाई यानी कि जो ट्रांसफर का टाइम है इंटू 100% अपॉन टी एक्स यानी कि जो प्रेपरेशन का टाइम था प्लस टी वाई और जो ट्रांसफर का टाइम था। ये हो गया आपका बर्स्ट मोड यानी कि कंप्लीट एंटायर ड्यूरेशन में कितना बर्स्ट ऑफ डेटा जो ट्रांसफर किया गया और कितनी देर के लिए सीपीयू को रखा गया ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साइकिल स्टीलिंग मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड जो है वो थोड़ा स्लो मेथड है। इसमें क्या होता है कि सीपीयू से एक साइकिल चुरा लेना। मेनली माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर मुझे देखिए यहाँ पर है आपका सीपीयू, ठीक है, यहाँ पर है आपकी मेमोरी, ठीक है, और यहाँ है आपका आईओ, ठीक है। अगर मुझे मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करना है आईओ के लिए तो यहाँ पर मुझे क्या लग रही है, एक साइकिल लग रही है, लेकिन बिना सीपीयू की इनिशिएशन के तो कोई काम होगा नहीं। तो हमने यहाँ पर करा, पहले मेमोरी ने क्या करा, सीपीयू के पास गए, सीपीयू ने ग्रांट करा, फिर आईओ के पास गए। तो यहाँ देखिए ये लग रही है 1 और ये लग रही है 2। तो यानी कि जब मेमोरी ने आईओ को ट्रांसफर करना है तो सीपीयू क्या हो गया, एज अ इंटरफेस बीच में काम कर रहा है। तो यहाँ पर 2 साइकिल्स जो हैं वो लग रही हैं सीपीयू की, यानी कि 2 साइकिल वेस्ट हो रही हैं, लेकिन काम कितने का है, एक साइकिल का। तभी हमने यहाँ पर क्या लगाया है, डीएमएसी की चिप लगाई है, डीएमए कंट्रोलर की चिप लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पर साइकिल स्टीलिंग जो है, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि साइकिल स्टीलिंग में हो क्या रहा है। स्लो आईओ डिवाइस विल टेक सम टाइम टू प्रिपेयर डेटा। सम टाइम, बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है, जितने भी स्लोएस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और द वर्ड, एंड विद इन दैट टाइम सीपीयू कीप्स द कंट्रोल ऑफ द बसेस। सीपीयू क्या कर लेगा, अपना कंट्रोल रखेगा बसेस का। वंस द डेटा और द वर्ड इज रेडी, सीपीयू गिव बैक कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बसेस टू डीएमएसी फॉर वन साइकिल इन विच द प्रिपेयर्ड वर्ड इज ट्रांसफर्ड टू मेमोरी। जो भी प्रिपेयर्ड वर्ड है उसको मेमोरी से किस तरह से ट्रांसफर करना है या मेमोरी को ट्रांसफर करना है, मेमोरी तक ट्रांसफर करके लाना है, तो वो सारा क्या करेगा, साइकिल, सिर्फ एक साइकिल में जितना डेटा ट्रांसफर हो जाएगा उसको पहले से प्रिपेयर करा और एक साइकिल में उस डेटा को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। एज कंपेयर्ड टू बर्स्ट मोड, दिस मोड इज लिटिल बिट स्लोएस्ट, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंट्रोल नहीं दिया गया है, सिर्फ एक साइकिल, सीपीयू की एक साइकिल मिल रही है। सिंस इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ टाइम विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय आईओ डिवाइसेस व्हाइल प्रिपेयरिंग द डेटा, ठीक है। तो वाइल प्रिपेयरिंग द डेटा जो है वो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू रिमेन्स ब्लॉक्ड। पर कितने टाइम के लिए जो ये है वो यहाँ पर सीपीयू ब्लॉक रहेगा। तो टीएक्स जो है वो प्रिपेयर टाइम है और टाइम टेकन टू ट्रांसफर डेटा टीवाई हो गया। तो यहाँ टीवाई इंटू 100% अपॉन टीएक्स जो है, तो परसेंटेज ऑफ टाइम जो सीपीयू है वो ब्लॉक स्टेट में रहेगा, वो टीवाई इंटू 100% अपॉन टीएक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोड 3 जिसको बोलते हैं इंटरलिविंग मोड। इंटरलिविंग मोड में क्या होता है, व्हेनेवर सीपीयू डज नॉट रिक्वायर द सिस्टम बस, सीपीयू को जब सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, देन ओनली कंट्रोल ऑफ द बसेस विल बी गिवन टू द डीएमएसी। जब सीपीयू को जरूरत नहीं है तभी वो डीएमएसी को देगा, अदरवाइज वो बोलेगा नहीं, मैं अपने सिस्टम बसेस बिल्कुल भी किसी को नहीं दूंगा। सो हियर सीपीयू विल नॉट बी ब्लॉक्ड ड्यू टू डीएमए एट ऑल, एंड दिस इज द स्लोएस्ट मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफर सिंस डीएमएसी हैज टू वेट माइट बी सो फॉर। अगर भाई सीपीयू सारे टाइम काम करता रहा तो डीएमए को तो बस मिलेगी ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो सीपीयू और डीएमए के बीच का जो टाइम है वो डीएमए को हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ तो अब उसको एक साइकिल भी नहीं मिल रही है। इंटरलिविंग मोड में उसको एक साइकिल भी नहीं मिल रही, लेकिन साइकिल स्टीलिंग मोड में एटलीस्ट वो एक साइकिल चुराता था और फटाफट से थोड़ा सा अपना काम करता था और इस बीच में जितना काम होता था वो कर लेता था। तो उसमें परसेंटेज हो जाती थी कि कितने टाइम के लिए हमने सीपीयू को ब्लॉक रखा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सीपीयू फ्री होगा तभी वो डीएमएसी को अपना कंट्रोल देगा, ताकि इतनी देर में
वो अपना काम कर ले, hence due to which less amount of data will be transferred। तो इससे क्या होगा, less amount of data जो है वो ट्रांसफर होगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको डीएमए कंट्रोलर में समझाने में सफल हो पाई हूँ, ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू।